हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट नंबर 40। हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं। ये है बेटा वर्कशीट रेन ऑन द रूफ। आज हम करने वाले हैं द पोएम रेन ऑन द रूफ। छत पर बारिश। पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन है व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हॉवर। ह्यूमिड होती हैं जिसमें ऐसा पानी, जिसमें ऐसी हवा जिसमें नमी होती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड या ह्यूमिड मतलब नमी वाली। शेडोज मतलब छायाएं, होवर मतलब घिर आती हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, सारे जो स्टार के स्फेयर्स हैं यानी कि जो सितारों की जगह यानी कि आसमान। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, और एकदम से दिन में अंधेरा छा जाता है। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, और फिर वो अंधेरा रोता है जेंटली, धीरे धीरे रोता है बारिश की आंसुओं के रूप में। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। कितना मज़ा आता है अपने पिलो, अपने तकिए के सहारे अपने कॉटेज के चैम्बर में बेड पर लेटे हुए। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और उस आवाज़ को, पट पट की आवाज़ को सुनने में। ओवर द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब आपकी छत पर वो आवाज़, बारिश की बूंदें पड़ रही होती हैं तो कितनी सुंदर आवाज़ आती है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। हर एक बूंद जब गिरती है तो उसकी एक आवाज़, टिंकलिंग साउंड होती है, उस आवाज़ की एक इको आती है, यानी दोबारा आवाज़ निकलती है। इको इज़ रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। इको क्या होता है बच्चे? जैसे आपने कुछ बोला और वो वापस आता है ना, कई बार गूंजती है वो आवाज़, दैट इज़ कॉल्ड इको। तो इको आपके दिल में वो इको करती है वो आवाज़। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और बहुत सारे आपके मन में सपने बुनने लग जाते हो, आप बिजी हो जाते हो, एकदम से शुरू हो जाते हैं वो सपने। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारी यादों का कलेक्शन। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, एकदम आपके चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, और बारिश पर छत पर गिर रही वो जो पैटरिंग है, वो जो साउंड है, उसको मैं सुन रहा हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में आती है मेरी माँ। एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो दिखती थी पहले, बहुत साल पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और मेरे सपनों का वो रखने के लिए। एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सुबह तक वो वहाँ पर, शाम तक वो वहाँ पर रहती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो उनकी प्यारी सी लुक जो मुझे देख रही हैं वो मैं फील करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और मैं मना, मतलब बिल्कुल मना नहीं कर सकता। विच आई प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और उस आवाज़ों को सुनकर जो मेरे मन में संगीत उठता है, जैसे कि मेरी माँ बहुत प्यार से मुझे देख रही हो और मैं उस आवाज़ को सुन रहा होता हूँ। कॉट्स किनी ने लिखी है बेटा ये पोएम। ये पोएम हमने अभी भी पढ़ी, ठीक है बेटा। कई बार पोएम में एग्जैक्ट वर्ड्स का मीनिंग वो नहीं होता जो वो पोएट कहना चाहता है, बिकॉज पोएट हैज़ सम अदर मीनिंग टू एक्सप्लेन। इसलिए पोएट्री डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि पोएट कहना क्या चाहता है। चलिए, रीड द अबव गिवन पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रेन ऑफ द रूफ किसने लिखी है? रेन ऑन द रूफ लिखी है कॉट्स किनी ने। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा में चलते हैं बेटा, देखिए। हावर, हावर ए लगा लो, स्फेयर्स 2, ए बी, डार्कनेस टीयर्स बी, डी, यही बनेगा बेटा, ए बी सी बी, है ना। पिलो, बेड, फिर से वही बनेगा, ए बी सी बी बनेगा इतना, और फिर से ए, फिर से नई रिदम शुरू होगी, ए बी सी, बेड और ओवरहेड राइम करेंगे, ठीक है बच्चे। ऑल्टरनेट राइमिंग स्कीम है, तो क्या होगी? ए बी सी बी, ये होगी ए बी सी बी, ए बी सी डी, ए बी सी बी, ये वाली ए बी सी बी, फिर अगली रिदम डी ई एफ ई, ए बी सी बी, फिर डी ई एफ ई, ठीक है बच्चा। ऑल्टरनेट फिर, ठीक है। द पोएट इज डैश पैटर ऑन द रेन, लिसनिंग टू द पैटर, है ना, मैं सुनता हूँ। आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन। द साउंड ऑफ रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ, क्या लाता है? मेमोरीज एंड इमेजिनेशन बोथ, क्योंकि फैंसीज का भी जिक्र कर रहा है और अपनी माँ की याद भी, तो दोनों, बोथ ए एंड बी, विल टेक बोथ ए एंड बी। द साउंड ऑफ रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज मदर, अपनी मदर की याद दिलाता है। हिज मदर लुक्स एट हिम फॉन्डली, उसकी मदर से क्या देखती है? फॉन्डली देखती हैं। फॉन्ड लुक अपॉन मी, देखिए यहाँ पर था, हर फॉन्ड लुक ऑन मी,
her fond look on me, तो she looks at him fondly. By the darling dreamers, the poet is referring to the sleeping dash in the poem. किसके किसके बारे में जिक्र कर रहा है? Darling dreamers of the poet is referring to the sleeping. किसके बारे में जिक्र कर रहा है? Poet and his sibling के बारे में जिक्र कर रहा है. How do you feel when it rains? कैसा लगता है आपको? Happy, sad, anxious, क्या लगता है वो आप एक्सप्लेन करेंगे. आई होप ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समरी लिखेंगे इस पोएम की. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में. बाय.